हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो से अधिक जानकारी या लाभ प्राप्त करने के लिए आपसे सविनम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। प्रिय दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है और हृदय को अंदर तक छू जाने वाली है। एक बार स्वर्ग में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण व राधा एक दूसरे के सामने आ गए। अचंभित से श्री कृष्ण प्रसन्न मुख से राधा, श्री कृष्ण हिचकिचाए और राधा खुशी हुई। इससे पहले कृष्ण कुछ कह पाते, राधा मीठी वाणी में बोली, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी, आज उसके मुख से द्वारकाधीश का बोल श्री कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी किसी प्रकार अपने आप को संभाल लिया और उन्होंने कहा, राधा, आपके लिए मैं आज भी वही कान्हा हूँ। आप तो मुझे द्वारकाधीश ना बोलो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ और कुछ आप अपनी सुनाओ। सच बोलूं राधे, जब जब भी आपकी सुध आती थी, इन आंखों से आंसू की बूंदें निकल जाती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना आपकी याद आई, ना आंखों से आंसू आए, क्योंकि हम कभी आपको भूले ही कहाँ थे। जो आप याद आते, इन आंखों में तो आप हमेशा थे। कई आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी न थे। श्री कृष्ण, प्रेम से दूर होकर आपने क्या खोया, इसका एक मुखौटा दिखाऊं आपको। कुछ तीखे प्रश्न बोल सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा है कि इस कामयाबी में आप कितने बदल गए हो। यमुना के मधुर जल से जीवन की शुरुआत की और सागर के नमकीन जल तक पहुंच गए। एक अंगुली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर विश्वास कर लिया, किंतु 10 अंगुलियों पर बजने वाली बांसुरी को भूल गए। माधव, जब आप प्रेम से बंधे थे तो जो अंगुली गोवर्धन पर्वत उठाकर समाज को नष्ट होने से बचाती थी, प्रेम से दूर होने पर वही अंगुली क्या क्या रूप दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र को उठाकर विनाश के काम में आने लगी। कृष्ण व द्वारकाधीश में क्या अंतर या भिन्नता है, बताऊं। कृष्ण होते तो आप सुदामा के घर जाते, न कि सुदामा आपके निवास पर आते। कृष्ण, युद्ध व प्रेम में यही तो भिन्नता होती है। युद्ध में आप किसी को मिटाकर विजय प्राप्त करते हो और प्रेम में स्वयं मिटकर आप विजय प्राप्त करते हो। कृष्ण, प्रेम प्रसंग में लुप्त हुआ मनुष्य उदास तो हो सकता है, किंतु किसी को उदास नहीं कर सकता है। कृष्ण, आप तो विभिन्न शक्तियों के स्वामी हो, भविष्य को जानने वाले हो, गीता जैसे पवित्र ग्रंथ के रचयिता हो, परंतु आपने यह कैसा निर्णय लिया। आपने स्वयं अपनी पूरी सेना कौरवों को दे दी और स्वयं को पांडवों के हवाले कर दिया। कृष्ण, सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है और सेना का रक्षक भी होता है। आप जैसे महाज्ञाता अर्जुन का रथ चला रहे थे, जिस पर अर्जुन बैठकर आपकी सेना को मार रहे थे। अपनी सेना को मरते देख आप में दया नहीं उमड़ी कृष्ण, क्योंकि आप प्रेम से बहुत दूर जा चुके थे। आज भी पृथ्वी पर जाकर देखो, आप अपनी द्वारकाधीश वाले चित्र को खोजते रह जाओगे, किंतु प्रत्येक स्थान व प्रत्येक मंदिर में मेरे ही साथ नजर आओगे। मैं समझती या जानती हूँ कृष्ण, समाज गीता के ज्ञान की बात करता है, उसके महत्व की बात करता है, परंतु पृथ्वी के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम करने वाले कृष्ण पर विश्वास करता है। कृष्ण, माना कि गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, परंतु आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे बोलते हैं। यह कथा या कहानी काल्पनिक अवश्य है, परंतु इसके अंदर छिपा ज्ञान बहुत ही उत्तम है। मधुसूदन के पास कभी भी किसी प्रकार के प्रश्न या सवाल का जवाब न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, किंतु राधा के द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कृष्ण खामोश या शांत रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम या वीरता से हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर हार जाते हैं।
लेकिन प्रेम से एक ही मनुष्य अनेकों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को 10 अंगुलियों से पकड़ते थे। प्रिय दोस्तों, आपने हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो को इतना ध्यानपूर्वक व शांतिपूर्वक देखा और सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।